कि क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ है। आपका टॉपिक आज है निर्देशांक ज्यामिति का। अगला ये टॉपिक्स है कि विभाजन सूत्र का निगमन किस तरह से किया जाता है। ठीक है ना। आज हम इसको डेरिवेट करेंगे कि विभाजन का सूत्र किस तरह से निगमन होता है, यानी इसको कैसे प्रूव किया जाता है। मानते हैं कि कोई एक मेरे पास ये एक्सिस है जिसका नाम एक्स वाई और जेड एक्सिस है। ठीक ना। इस एक्सिस पे कोई मुझे दो पॉइंट है, ये ए है, सॉरी इसको पी मानता हूं और दूसरा ये पॉइंट क्यू मानता हूं। और पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और पॉइंट क्यू का जो कोऑर्डिनेट है x2 और y2 है। यह रेखा को मिलाने वाली जो एक पॉइंट है, इसको मिलाने वाला एक जो पॉइंट है, इस रेखा को यानी ए बी रेखा को m1 और m2 रेशियो में डिवाइड करता है। m1 और m2 रेशियो में डिवाइड करता है। इसका कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूँ ये r है, पॉइंट r है। r का कोऑर्डिनेट मैं इधर ऊपर लिखता हूँ। ये r का कोऑर्डिनेट आपका क्या है, x और y है। ठीक, ये x और y है। अगर ऐसा है तो कह रहा है कि अब हमें फाइंड करिए, बताइए कि इनको जो है कि विभाजन करने वाले बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है कि अगर मेरे पास कोई दो पॉइंट है P और Q है, इसको मिलाने वाली रेखा का एक कोई पॉइंट है जो इस रेखा को दो अनुपातों में यानी m1 और m2 अनुपातों में विभाजित करता है, तो पॉइंट ये R का पॉइंट जो x और y है, इसका हमें कोऑर्डिनेट क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। तो हम करते क्या है, पॉइंट P से x एक्सिस पर ये x और ये y है। ठीक ना। x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ, ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। फिर Q से भी क्या किया, x पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया। P से जब x एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया तो सपोज करो कि n पॉइंट पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, n पे काट रहा है। और ये जो है कि Q जब Q से डाला गया तो ये किस पे, n पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक, फिर क्या करते हैं, R से भी x एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देते हैं, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देते हैं। सपोज कर लेते हैं कि ये A पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। ठीक, यानी A पॉइंट। अब करते हैं अगला बात, क्या करते हैं कि P बिंदु से इस एक्सिस यानी x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा करते हैं। एक लाइन मैंने ये ड्रा कर दिया। ठीक ना, जो RA को B पर काटता है और Q और M को किस पे, D पर या C पर काटता है। ठीक, C पर इंटरसेक्ट करता है। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब फिर क्या किया, N से सॉरी बिंदु R से एक्सिस OX यानी OX के पैरेलल एक लाइन में ड्रा कर लिया, ये कि जो कि QM को एक बिंदु पर यानी D बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इस तरह से तो फिगर ये बन के तैयार हो गया। अब समझना कि एक पॉइंट हमारे पास कोई दो पॉइंट था PQ को मिलाने वाली रेखा पर एक कोई बिंदु था जो R था। R का कोऑर्डिनेट XY माना है और P का कोऑर्डिनेट माना हूँ x1 y1 और Q का x2 y2 है। करा कोई पॉइंट अगर R है इन रेखाओं पे यानी AB की किसी रेखाओं पर यानी पॉइंट R है, तो इनको अगर ये R पॉइंट AB को m1 और m2 अनुपात में अगर रेशियो में डिवाइड करता है, तो बताइए इस R पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक ना। क्या किया गया इसमें मैं ये किया, P पॉइंट से x पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया, फिर एज R से भी x पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया और Q से भी इस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया। एक बार परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया गया, फिर P से इसके पैरेलल यानी इसके पैरेलल लाइन ड्रा किया गया, जो इसको जो है कि RA को B पर, फिर इसके बाद QM को C पर, तथा फिर R से x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचा गया, समांतर रेखा खींची गई जो इसको, हाँ तो यहां से मैंने बताया क्या, इस सब की मेजर की दूरी मैंने मेजर करके लिख लिया इन कोऑर्डिनेटों की मदद से। ठीक ना। अगर मैं कहूं कि यहां से लेकर यहां के बीच की दूरी x है और यहां से लेकर यहां तक की बीच की दूरी x1 है, तो इसकी बीच की दूरी क्या हो जाएगी, x माइनस। ठीक, ऐसे अगर इसकी मैं बीच की दूरी निकालना चाहूं, इसकी बीच की दूरी अगर मैं कहूं यहां से लेकर यहां की दूरी x2 है और यहां से लेकर यहां की बीच की दूरी x है, तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी, x2 माइनस x। यहां तक तो बात क्लियर होगी। अगर मैं कहूं ये टोटल दूरी y1 है, सॉरी ये टोटल दूरी y है और ये दूरी y1 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y माइनस का y। अगर मैं ये कहूं अगर टोटल दूरी y2 है और यहां से लेकर यहां की दूरी जितना दूरी ये होगा उतनी दूरी ये होगा, क्योंकि पैरेलल है,
तो अगर मैं कहूँ इसकी दूरी क्या होगी, y2 माइनस y2 माइनस y, y2 माइनस का y, ये कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया। अब हम देखते हैं कि हमें दो त्रिभुज फॉर्म हो रहा है। कौन कौन सा त्रिभुज बन रहा है आप देखोगे थोड़ा, मैं पी आर बी या पी बी आर और दूसरा क्या आर डी क्यू, दो त्रिभुज है और ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। समरूप का कहने का मतलब होता है उसका बेस बेस के इक्वल होता है और हाइपोटेनस हाइपोटेनस के इक्वल होता है या लंब लंब के बराबर होता है। ठीक, ये आपका समरूप का नियम है। अगर मैं कहूँ कि सब और ये m1 और m2 है, ठीक है ना, m1 और m2 फॉर्म में है। अगर मैं कहूँ यहाँ से ये 90 अंश का पूरा फॉर्म कर रहा है, 90 अंश का, ये जितना एंगल बनेगा उतना एंगल ये बनेगा, क्योंकि भाई ये समरूप है, समरूप की बात है, समरूप पे बन रहे हैं। जितना एंगल ये बनाएगा उतना एंगल ये बनाएगा, ठीक है। अगर मैं ये कह लूँ कि ये वाला एंगल, अगर मैं कहूँ इसकी दूरी ये है, सॉरी ये है, और ये वाली पूरी यहाँ से लेकर ये गलत हो गया, ये इसका डिस्टेंस नहीं, केवल ये इसका डिस्टेंस है यहाँ तक इसके अंदर का, ठीक ना, क्योंकि ये पूरा y ना, ये y2, तो ये वाला डिस्टेंस केवल है ये वाला, तो ये क्या है y2 माइनस का y1 नहीं y है, ये पूरा y2 माइनस का y। अब हम समरूप त्रिभुज लगाए, क्या लगाते क्या है, इतना बटे इस त्रिभुज का बटा, फिर इसका जो है कि इसका बटा इस त्रिभुज का, ये लंब लंब के बराबर होता है। समरूप त्रिभुज में यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज कौन कौन सा है, समरूप त्रिभुज कौन कौन सा बना, देखो यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, कौन सा, त्रिभुज PBR तथा और कौन सा दूसरा है RDQ। ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज का कंडीशन ये होता है कि इस वाले त्रिभुज का जो आधार होगा इस वाले त्रिभुज के आधार के रेशियो में, और इसका जो लंब होगा इसके लंब के रेशियो में बराबर होते हैं। तो कहने का मतलब हो जाएगा इन दोनों त्रिभुज के जब समरूपता का रूल अप्लाई यहाँ पर करेंगे, समरूपता का रूल जैसे अप्लाई करेंगे हमें मिले क्या, बड़ा वाला है PB बटे इसका आधार, यानी इस वाले का आधार बटे इस वाले का आधार, यानी RD, यानी PB बटे R का D बराबर क्या होगा, उस वाले त्रिभुज का लंब बटे उस वाले त्रिभुज का लंब बराबर ये RB बटे इस वाले का QD। ठीक, यहाँ तक ये समरूप का रूल होता है कि इसका जो आधार होगा इसके आधार के बटा होगा बराबर इसका लंब इसके लंब के बटे के बराबर होता है। इन देखो पहले का आधार दूसरे का आधार फिर बराबर दूसरे पहले का लंब बटे दूसरे का लंब, ये समरूप का रूल होता है। अब यहाँ पर एक्चुअली वैल्यू आप पुटअप कर दीजिए, एक्चुअली वैल्यू पुटअप करोगे क्या, पीबी की वैल्यू कितनी आ गई, पीबी की वैल्यू क्योंकि तो बोथ आर सेम लेंथ है, तो ये क्या होगा x माइनस एक्स का 1 बटे आरडी की वैल्यू कितना है, आरडी की वैल्यू जितना ये वैल्यू होगी उतना वैल्यू ये है, तो हो जाए क्या x2 माइनस का x, ठीक, बराबर आरबी की वैल्यू कितनी है, आरबी की वैल्यू कितना है y माइनस y1 हो गया, ठीक, बटे इसका QD की वैल्यू y2 माइनस का y, ठीक। यहाँ तक हमें ये चीजें कुछ यहाँ तक आई मिलेगी। अब हम करते क्या है, समरूप त्रिभुज में यानी सबके बराबर होता है, ठीक ना, बराबर होता है। एक मैं कंडीशन आपको भूल गया था, ये जो हाइपोटेन्यूस होगा इसका हाइपोटेन्यूस बटे इसका हाइपोटेन्यूस, यानी कहने का मतलब आपका हो जाएगा बटे PR, क्या होगा PR बटा RQ, और RQ की वैल्यू हमें मिला था, RQ को किस रेशियो में काट रहा था, m1, और RQ की वैल्यू कितना था, m2, ठीक। अब यही चीज क्या है, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया, इसी को सॉल्व करना है भाई। आप लोग करेंगे कि जो है कि बज्रगुणनफल में ऐसा हुआ करता था, इसको एक बार इस कांस्टेंट के साथ यानी इसकी वैल्यू के साथ लेकर सॉल्व करो तो मिले क्या, देखो x माइनस x1 बटे x2 माइनस x बराबर m1 बटे m2।
एक बार इसके साथ लेकर सॉल्व करो। अब सॉल्व कर लो। सॉल्व करके करना क्या, मुझे x की वैल्यू निकालना है, क्योंकि मुझे x की कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो ऐसा, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करते हैं, देखो क्या मिलेगा। m2 का गुणा इधर करते हैं, m2 मैं एक बार लिख देता हूँ, फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, ठीक ना। m1 का गुणा इधर जाके, सॉरी इधर भाग इधर जाके गुणा हो जाएगा, x2 माइनस का x हो जाएगा। गुणा कर लो, ये हो जाएगा m2x हो जाएगा, m2x माइनस m2x1 बराबर यहाँ से क्या मिलेगा, m1x2 माइनस m1x। मुझे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालना, तो x को एक साइड कर लेता हूँ, अदरवाइज सबको ढकेल को दूसरे साइड कर देता हूँ। x यहाँ पर है और x यहाँ पर है, दोनों को एक साइड ले लेता हूँ, ठीक ना। इसको इधर भगा देता हूँ, तो यहाँ पर m2 यहाँ ये है, m2x ये माइनस इधर आके प्लस हो गया, तो क्या हो जाएगा m1x बराबर, ये तो ऐसे रहने तो m1x2, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, यानी m2 क्या हो जाएगा m2x1। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ पर देखो दोनों में x कॉमन दिख रहा है, दोनों में x कॉमन ले रहा हूँ, x जैसे ही कॉमन लूंगा क्या बच जाएगा m2 प्लस m1, और इधर क्या बच जाएगा, इधर कुछ कॉमन नहीं, m1x2 प्लस m2x1। इधर कर देता हूँ उसको हम सब। अब देखो ये m के साथ इधर मल्टीप्लिकेशन है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन इधर जाके डिवीजन हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर डिवीजन क्या होगा, क्या तो हो क्या जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, तो बचे क्या m1x2 प्लस m2x1 बटे क्या होगा m2 प्लस m1। अब देखो थोड़ा सा मैं ऑर्डर कर देता हूँ, क्योंकि प्लस में कम्यूटेटिव का ला फॉलो होता ही है, तो मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, x बराबर इसको पहले लिख देता हूँ x1 m2 प्लस इसके बाद x2 m1 बटे m1 को पहले कर देता हूँ m1 प्लस का m2, ये पहला x का कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया, ठीक ना, जो मुझे फाइंड करना था। अब बची बात y की वैल्यू है। अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ लेकर सॉल्व करेंगे, y वाले को पूरा इसके साथ लेकर सॉल्व करेंगे, तो हमें वहां से y का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा एज जैसे ये सॉल्व किए हैं, ठीक ना। इसको आप लोग नोट करना चाहते हो तो नोट करो, फिर इरेज करता हूं। दूसरा y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, x का कोऑर्डिनेट मैंने निकाला था, क्या आया था, x बराबर ये आया था x1 m2 प्लस x2 m1 बटे m1 प्लस m2, ये आया था x का कोऑर्डिनेट। अब y का कोऑर्डिनेट निकालते हैं इसी वाले क्वेश्चन से, इसको और इसको, ये और इन दोनों को साथ में लेकर सॉल्व करें। एक बार इसको लेकर सॉल्व किया तो ये मुझे मिला, इसको लेकर सॉल्व करूंगा तो हमें मिले क्या, मैं सॉल्व करता हूँ y माइनस y1 बटे y2 माइनस y इक्वल टू m1 अपॉन m2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करो, m2 इंटू y माइनस y1 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा m1 y2 माइनस का y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दो, यानी y m2 हो जाएगा माइनस m2 y1 हो जाएगा इज इक्वल टू m1 y2 हो जाएगा, m1 y हो जाएगा। ये दोनों को एक साइड कर लेते हैं, ये है और ये है, इसको एक साइड कर लेते हैं, y m2 यहाँ पर रहेगा, ये माइनस इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, m1 y हो जाएगा। इसके बाद ये क्या होगा, ये m1 y2 यहाँ पर रहने दो, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा m2 y1 हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ इसको, यहाँ से अगर मैं y कॉमन लूँ तो y कॉमन लूँ तो ये बन जाएगा y1 प्लस सॉरी m1 प्लस m2 बच जाएगा, बराबर इधर क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1, इधर इससे मल्टीप्लिकेशन है, इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवीजन हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आ गया आपका y का कोऑर्डिनेट आ गया। ये कहने का मतलब ऐसा कि जब किसी रेखा को किसी बिंदु पर m1 और m2 अनुपात में अंतर विभाजन करे, ये अंतर विभाजन का फॉर्मूला भैया अंतर विभाजन का है, ध्यान देना, ये अंतर विभाजन का सूत्र है, ठीक ना। अंतर विभाजन का सूत्र यह है, आपको दो कोऑर्डिनेट मिले, कौन कौन से मिले आपका, एक ये आपका x का मिल गया और दूसरा y का, यानी इस x का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 होगा बटे m1 प्लस m2 होगा। जब अंतर विभाजन करेगा और ये y का जो हो जाएगा m1
x2 हो जाएगा m2 x1 हो जाएगा बटे m1 प्लस का m2 हो जाएगा। ठीक है, अब वाहतम विभाजन के लिए मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ। वाय विभाजन के लिए वाय विभाजन में केवल क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज होने का मतलब जहाँ पर माइनस प्लस है वहाँ पर माइनस साइन हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यानी x1 m2 माइनस x2 m1 बटे m1 माइनस m2, और y का कोऑर्डिनेट जो होगा y1 m2 माइनस y2 m1 बटे m1 माइनस का m2 हो जाएगा। ये अंतर, ये y विभाजन का है, ठीक ना, ये y विभाजन का है। और अंतर विभाजन में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होगा, लेकिन वातम विभाजन के लिए क्या हो जाएगा, आपका साइन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक ना, ये दो फार्मूले इस तरह से इस पे है। इसी पे अगला क्वेश्चन इस पे